कांग्रेचुलेशंस रियल मैड्रिड और रियल मैड्रिड के फैन्स, तुम टॉप ऑफ द ला लीगा पे हो। बट होपफुली, काश, भगवान की कृपा से, वाहेगुरु की कृपा से आप कल रात तक ही रहने वाले हैं, उसके बाद आप हट जाएँगे, ठीक है? क्योंकि कल बार्सिलोना का मैच है एंड जीत ही जाएगी। आई मीन मतलब प्लीज़ जीत जाए अनटिल हमारे महान जेरार्ड माल्डिनी पाव को बाहर से थोड़ा हक-वक दिया तो। बट उसके अलावा मैच पे बात करते हैं। तुमको एक सेंटेंस में अगर मैं तुमको पूरे मैच के बारे में बताऊँ, विलारियल टट्टी थी, रियल मैड्रिड एफिशिएंट थी। बीइंग वेरी फ्रैंक भाई, क्योंकि रियल मैड्रिड ने भाई कोई 0 मतलब दे हैव क्रिएटेड 0 बिग चांसेस एंड स्टिल दे स्कोर्ड 2 गोल्स एंड उसके अलावा भी उनको भाई बहुत सारे चांसेस मिले थे, जहाँ पे दे कुड हैव स्कोर्ड मोर गोल्स विद सच अ लेस एक्सजी। मतलब मैं तुमको दिखाऊँ कितनी एक्सजी उनकी 1.58 एंड दे कुड हैव एंडेड अप स्कोरिंग एट लीस्ट 4 गोल्स। मैं मज़ाक भी नहीं कर रहा हूँ। एंड भाई तुम अगर स्क्रीन पे देख रहे हो तो भाई विलारियल ने 2 बिग चांसेस क्रिएट करे एंड भाई हाँ, दे डिडन्ट स्कोर अ गोल। भाई मैं तुमको बता रहा हूँ पूरे के पूरे मैच में कोर्तोआ ने मतलब गलती से ही हाथ लगाया हुआ भाई, लगाया हुआ बॉल को तो। उसके अलावा भाई कोई शॉट भाई उनका टारगेट पे सिर्फ 1 शॉट था। सिर्फ 1 शॉट। तुम थर्ड हो भाई ला लीगा में, क्या कर रहे हो यार? छी! गू भाई कसम से मतलब हद ही हो गई भाई। मैं बता रहा हूँ भाई ला लीगा में ना मज़े तभी आते हैं जब एकदम वो ऐसे 18, 19 से 20 वाली टेबल वाली टीम के साथ जो यहाँ पे एकदम ऐसे लो ब्लॉक खेलती हो, जब आप ऐसे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हाँ, मतलब गोल क्यों नहीं जा रहे? मज़े तो वैसे तब भी नहीं आते बट इससे तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है यार। गेम तो फर्स्ट हाफ तक ये भी अच्छी थी। उसके बाद पता नहीं क्या हो गया सेकंड हाफ में मतलब हगने लग गई भाई विलारियल तो। और अगर तुम अभी ये लाइनअप भी देख रहे हो, जो तुमको भाई विलारियल की टीम एकदम हरे-हरे सॉरी हरे तो नहीं सॉरी लाल, ऑरेंज जो तुमको ऐसे रेटिंगें दिख रही है ना एकदम डिजर्व्ड है भाई। मतलब इतना मेरे को कभी-कभार लग रहा था कि हाँ भाई फर्स्ट हाफ में भाई क्या पता भाई विलारियल निकाल ले इस गेम को, क्या पता क्या हो जाए। बट भाई मतलब छी यार मतलब इतना डिसअपॉइंटेड हो गया ना भाई मैं विलारियल से। मेरे को लगा था कम से कम ड्रॉ हो जाए यार। हद हो गई यार मतलब छी। एंड भाई on the other side, if you look at Real Madrid, Mbappe with 2 goals, 9.1 की रेटिंग है। I mean, I think we could have given the man of the match to Arda Güler also। अब वो पता नहीं ला लीगा ने एमवीपी ऑफ द मैच किसको दिया। बट भाई ओवरऑल भाई वेरी टॉप गेम फ्रॉम द होल Madrid लाइनअप। एंड भाई अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को ना बात करनी है एल्वारो आरबी लोआ के बारे में। भले ही उसका तीसरा मैच है, भले ही उसका वो पहला टेस्ट था अगेंस्ट अ गुड साइड मतलब। बट भाई जितने भी 3 मैच खेले हैं भाई रियल मैड्रिड, एट लीस्ट द टीम लुक्स यूनाइटेड, एट लीस्ट द टीम लुक्स ऑन द सेम पेज। कोई ऐसे पागल नहीं लग रहा कि हाँ, हट तेक मैं तेरी बात क्यों सुनूँ? देयर इज सम यूनिटी भाई, ऐसा लग रहा है कि हाँ, दे आर प्लेइंग द रियल मैड्रिड स्टाइल ऑफ फुटबॉल। आई थिंक किसी ने जो स्टेटमेंट दी थी एंड आई थिंक बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी है भाई। एट रियल मैड्रिड जो इंडिविजुअल प्लेयर की क्वालिटी होती है, दैट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है? आपको बस ईगोज़ हैंडल करनी आनी चाहिए, बाकी प्लेयर खुद कर लेंगे उनको करना है। एंड भाई जेनुइनली स्पीकिंग अगर ऐसे ही चलता रहा, वी माइट नॉट नो भाई कि ये टीम कब एक चैंपियंस लीग विनिंग टीम बन जाए। जेनुइनली पता नहीं लगेगा भाई बिकॉज़ दिस टीम हैज़ अ कंप्लीट मिक्सचर ऑफ सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है? यंग स्क्वाड है बट एक्सपीरियंस भी है। ठीक है? दे हैव ऑलरेडी आई थिंक आधा ज़्यादा प्लेयर ने आई थिंक 2 से 3 चैंपियंस लीग ऑलरेडी जीत चुके हैं। सो आई मीन एक्सपीरियंस बहुत है। ठीक है? यूथ है। ठीक है? दे हैव द फायर इन देम। ऑब्वियसली दे आर ऑलवेज हंग्री। इट्स रियल मैड्रिड मैन। यू कांट क्वेश्चन देम ऑन दैट। एंड भाई आई एम रियली सॉरी भाई अल्वारो आर्बिलो, अगर मैंने आपको कुछ वैसे मैंने बोला तो बहुत कुछ था उसको जब वो मैनेजर बना था। बट आई एम रियली सॉरी एंड आई मीन आई होप दैट रियल मैड्रिड फैन्स कैन फॉरगिव मी। भाई ये तो हो गई मैनेजर और उनकी टीमों के बारे में। ठीक है? अब आती है ला लीगा में बात। ठीक है? तो उनके रेफरी जो हरकतें नौटंकियाँ करते रहते हैं ना, ठीक है? मेरे को पहले 3 मिनट में लगा था कि भाई चलो रियल मैड्रिड ने पैसे खिला रखे हैं। ठीक है? जो सरप्राइज़ नहीं होता मैं उस चीज़ को देख के। बट भाई फिर 3 मिनट बाद मेरे को लगा नहीं भाई, रेफरी सच में टट्टी खा गया है भाई वो। मतलब क्या कर रहे हो यार? पहले 3 मिनट में तुमने एक क्लियर भी नहीं बोलूँगा, एक पोटेंशियल पेनल्टी जो विलारियल को दी जा सकती थी, तुमने उसको एट लीस्ट चेक तक नहीं किया, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट तुमने हैंडबॉल दे दी इन द मिडल ऑफ द ग्राउंड जहाँ पे ठुड्डी भी लगी है भाई विलारियल के प्लेयर की। मतलब कहाँ कौन-सा गांजा फूँक के आते हो? कौन से नशे करते हो भाई तुम? शर्म-वरम है? तुमको क्या घर-वर नहीं जाना होता क्या? तुम्हारी बीवी तुमको पीटती नहीं है? अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक एक और चीज़ थी भाई, हाँ, हुए फ़ोयत को बेफ़ालतू का येलो कार्ड दे दी है। इट भाई मेरे हिसाब से मेरी नज़र में जितना मैंने देखा था, इट वाज़न्ट इवन अ फाउल। आई थिंक इतना भाई इतना छोटा च इतना फेदर टच, अगर उससे भी भाई बेलिंगम या फिर कोई भी मैड्रिड का प्लेयर गिर रहा है, अबे पागल हो क्या? हूर की परियाँ पैदा हुए थे तुम, हैं? दिमाग खराब है। वैसे 15 यूसीएल है तुम्हारे पास, ऐसे आते हैं 15 यूसीएल हैं? जान कहाँ है तुम्हारे शरीर में?
भाई आई मीन भाई ला लीगा को भाई तुम बहुत चीज़ों पे क्वेश्चन कर सकते हो एंड आई थिंक हमेशा सबसे पहली चीज़ रेफरिंग ही रहने वाली है। क्योंकि भाई इतने साल हो गए, मेरे को भाई खुद इतने साल हो चुके हैं फुटबॉल देखते-देखते, खुद इतने सालों से ला लीगा देख रहा हूँ, रेफरिंग तो कभी अच्छी हो ही नहीं रही। हर चीज़ में बस घटिया ही होती जा रही है भाई। एंड देयर आर नो आंसर्स टू दोज़ थिंग्स। आई थिंक जब तक ला लीगा का प्रेज़िडेंट चेंज नहीं होने वाला है, या फिर आरएफईएफ का प्रेज़िडेंट चेंज नहीं हो रहा, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला भाई। आई थिंक भले ही भाई तुम बोलो बार्सा ने पैसे खिलाए, तुम बोलो मैड्रिड ने पैसे खिलाए हैं। आई थिंक मैड्रिड और बार्सा फैन एक चीज़ पे तो एग्री कर सकते हैं कि हर सीज़न बस रेफरिंग खराब ही होई जा रही है। ठीक तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो भाई आई थिंक इट्स हाई टाइम ला लीगा शुड डू समथिंग अबाउट इट। बिकॉज़ अगर ऐसे ही चलता रहा भाई, आने आने वाले टाइम में आई थिंक टीम्स तो बड़ी हो जाएँगी। मतलब मैड्रिड, एटलेटिको और बार्सा ही बड़ी रहने वाली है कुछ आने वाले और सालों में, ठीक है? बट लोग ना जानबूझ के इसलिए देखना बंद कर देंगे क्योंकि तुमको पता है कि रेफरिंग इतनी घटी है। भाई अब तो प्लेयर भी क्वेश्चन नहीं करते कि भाई क्या रेफरिंग कर रहा है? तुम देख रहे हो कितने ज़्यादा लो स्टैंडर्ड्स हो चुके हैं। खैर भाई मेरे को बस इतना ही कहना था। बाकी मैं तुम सबको कल मिलता हूँ भाई जब बार्सिलोना ऑब्वियसली दे विल बी बैक एट द टॉप ऑफ द टेबल। आई होप आई डोंट जिंक्स इट। टच वुड, टच वुड। बाय बाय, गुड नाइट।